सामान लेके जाता है, पहले कस्टमर देख के लेके जाता है, लेकिन क्या है, बच्चों को आजकल ऑनलाइन खरीदी की आदत लग गई है। इसीलिए हम पोर्टल लेके आ रहे हैं ताकि जो हमारे शहर के, किसी भी शहर के जो मशहूर दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार हैं, आपके हमसाए के दुकानदार हैं, जिनसे आप अपना सामान खरीदते थे, चाहे वो खाने पीने का है, चाहे कपड़े का है, चाहे लगाने का है, वो आप उनसे ही ले सकें, कॉम्पिटिटिव प्राइस पे ले सकें। और जिस तरह ऑनलाइन कंपनियां उनको डिलीवर करा रही हैं घर घर में, हमारा पोर्टल भी उनको वही सुविधा देगा और हम वैसे ही उनको उन्हीं लाइंस पे ऊपर बिजनेस करके देंगे, ऐसा हमारा मानना है, ताकि हमारा व्यापारी भी कंपटीशन में रहे। हमारी जो विदेशी कंपनियां आ रही हैं, जो भी लॉज हैं और जिसका वो धज्जियां उड़ा रही हैं जो हमारे इंडियन लॉज की, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर हम लोग रिलीजियसली सारे लॉज, इंडियन लॉज फॉलो कर रहे हैं एज शॉपकीपर्स, उनको भी फॉलो करने चाहिए। भारतीय ऐप भारत ई मार्केट के नाम से लेके आ रहा है, जो कि भारतीय दुकानदारों के लिए होगा। और जैसे आपने देखा कि पीछे बातें हो रही थी, चाइनीज़ ऐप गवर्नमेंट ने बंद किए क्योंकि हमारा डाटा दूसरे देशों में जाता था। तो हमारे व्यापारी वर्ग ने बैठ के ये फैसला किया कि हमारा एक अपना पोर्टल होना चाहिए, जो बहुत जल्द हम लॉन्च कर रहे हैं भारत ई मार्केट के नाम से। और उससे दो फायदे होंगे, एक तो वो विशुद्ध रूप से हमारा पोर्टल होगा और हमारे खुद के दुकानदार भाइयों का जो डाटा रहेगा, हमारे कस्टमर्स का जो डाटा रहेगा, वो देश में ही रहेगा, वो विदेशी ताकतों के हाथ नहीं जाएगा और वो पूर्ण रूप से फ्री होगा हमारे दुकानदारों के लिए। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। आवाज जय माता जी, जय भारत माता जी, जय। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। व्यापारी वर्ग की बात करें, पहले ही कोरोना की मार झेल चुके हैं और उसके बाद विदेशी कंपनियों ने भी बुरा हाल किया है। इसके चलते आज एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। व्यापारी वर्ग एकजुट बाहर निकले हैं और मांग कर रहे हैं कि अब उनकी भी एक ऐप जो है वो लॉन्च हो और उन्हें भी उस तरह की सुविधाएं मिले जिस तरह से विदेशी कंपनियां फायदे उठा रही हैं। किन मांगों को लेके आप सड़कों पे उतरे हैं? नीरज आनंद, अध्यक्ष कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स जम्मू कश्मीर लद्दाख चैप्टर। आज ये जो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, उसका मुख्य कारण है कि जिस तरह से विदेशी ई कॉमर्स कंपनियाँ भारतवर्ष की सरकार द्वारा बनाए गए उपभोक्ताओं नियमों का सरासर उल्लंघन कर रही हैं, उसके विरोध में ये प्रदर्शन है। और उनको ये एक चेतावनी भी है कि वो अपने व्यापार को नियमों के तहत करें, नहीं तो जिस तरह से अभी तक का व्यापार वो कर रहे हैं, उससे हमारे व्यापार को बहुत धक्का लगा है। पर्टिकुलरली जो हमारे मोबाइल ट्रेड के लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड के लोग हैं, आज पूरे देश भर में 2 लाख से ज़्यादा दुकानें उनकी बंद हो गई हैं और बहुत दुकानें ऐसी हैं जो बंद होने के कगार पे हैं। उसी की मांग को हम कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं मांग रहे सरकार से, हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो उपभोक्ता कानून आपने बना रखे हैं, उन कानूनों को आप तुरंत प्रभाव से लागू करिए। क्योंकि जो ये विदेशी कंपनियां हैं, वो किसी ना किसी तरीके से रास्ते ढूंढ के इन कानूनों को लागू नहीं होने दे रहे, जिसकी वजह से वो इन कानूनों का उल्लंघन करते हुए हमारे व्यापार को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लगातार कोरोना की मार झेल चुके हैं, नुकसान जो है व्यापारी वर्ग बहुत ज़्यादा उठा रहा है, मगर फिर भी प्रशासन जो है चुप्पी साधे हुई है। क्या लगता है कि उन तक ये बात नहीं है पहुंची? देखिए, ऐसा होता है कि कोरोना काल में आपने इस बार देखा, जो खासकर सेकेंड वेव थी, बहुत नुकसान हुआ, जानी नुकसान भी हुआ। लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने व्यापार को सुचारू चलाने के लिए काफ़ी प्रभावी कदम भी उठाए। लेकिन कुछ जो हमारी प्रदेश की सरकारें हैं, उनकी तरफ से जिस तरह से हैंडलिंग हुई, तो वहाँ से कुछ प्रदेशों में बहुत नुकसान हुआ है हमारा। तो ऐसे समय में जब पूरे देश में कोरोना के बाद इकोनॉमी रिवाइव कर रही है, तो हम चाहते हैं कि जो हमारा नुकसान हुआ, देखिए, एक तो होता है हम सरकार से भरपाई मांगे। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जो भारतवर्ष है, अभी हम एक डेवलपिंग देश हैं। हमारी सरकार के पास हम उतनी सुदृढ़ इकोनॉमी नहीं है कि हम ये कहें कि सरकार हमें इकोनॉमिक पैकेज ही देती रहे तो हम सर्वाइव करेंगे। लेकिन हाँ, अगर हमें सरकार अच्छा व्यापार करने के अवसर भी प्रदान करती है, तो वो भी हमारी सपोर्ट होगी। हम ऐसा मांग कर रहे हैं सरकार से
हम सरकार से ये कह रहे हैं कि आप हमें उस कोरोना काल से बाहर निकलने के लिए कम से कम ये जो विदेशी ई कॉमर्स कंपनी है आपके ही बनाए हुए कानूनों का उल्लंघन कर रही हैं, आप उन कानूनों को सख्ती से इम्प्लीमेंट कराइए ताकि हमें कंपटीशन से कोई गुरेज नहीं है। हम कंपटीशन में काम कर लेंगे, सर्वाइव भी कर लेंगे, लेकिन वो तभी हो सकेगा अगर हम नियम फॉलो कर रहे हैं तो वो भी नियम फॉलो करें। बात करें, आप एक ऐप का भी जिक्र कर रहे हैं, तो उस ऐप के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स विशुद्ध भारतीय ऐप भारत ई मार्केट के नाम से लेके आ रहा है, जो कि भारतीय दुकानदारों के लिए होगा। और जैसे आपने देखा कि पीछे बातें हो रही थी, चाइनीज़ ऐप गवर्नमेंट ने बंद किए क्योंकि हमारा डाटा दूसरे देशों में जाता था। तो हमारे व्यापारी वर्ग ने बैठ के ये फैसला किया कि हमारा एक अपना पोर्टल होना चाहिए, जो बहुत जल्द हम लॉन्च कर रहे हैं भारत ई मार्केट के नाम से। और उससे दो फायदे होंगे, एक तो वो विशुद्ध रूप से हमारा पोर्टल होगा और हमारे खुद के दुकानदार भाइयों का जो डाटा रहेगा, हमारे कस्टमर्स का जो डाटा रहेगा, वो देश में ही रहेगा, वो विदेशी ताकतों के हाथ नहीं जाएगा और वो पूर्ण रूप से फ्री होगा हमारे दुकानदारों के लिए। उसके लिए, उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए, उसमें बिजनेस करने के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कोई पैसा उसमें चार्ज नहीं करेगा। ऐसा हमारा प्रयास है और हमें पूर्ण उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब होंगे और इन विदेशी कंपनियों का ईंट से ईंट बजा के रख देंगे। क्योंकि जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि ये 1857 का भारत नहीं है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी देश में आई थी और यहाँ पे हमें गुलाम बना दिया उसने। ये 2021 का नरेंद्र मोदी जी का भारत है, जहाँ पे हम अपने हक को लड़के भी लेना जानते हैं। और ये चेतावनी है उन विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों को कि वो सुधर जाएं, नहीं तो आने वाले दिन उनके लिए भी ठीक नहीं है। बात करें ई कॉमर्स की, तो कई धोखाधड़ियाँ भी देखने को मिलती हैं। जिस तरह से प्राइजेस की बात की जाती है, कम से कम उपभोक्ताओं को प्राइजेस दिखाए जाते हैं, मगर जब प्रोडक्ट की क्वालिटी देखी जाती है तो कई लोग जो है इससे लुट भी जाते हैं। उसी के विरोध में तो हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हम वो दुकानदार हैं जिन्होंने, हमारे बाप दादाओं ने बड़ी मेहनत करके अपना नाम बनाया है। वो दुकान से कोई सामान लेके जाता है, पहले कस्टमर देख के लेके जाता है, लेकिन क्या है, बच्चों को आजकल ऑनलाइन खरीदी की आदत लग गई है। इसीलिए हम पोर्टल लेके आ रहे हैं ताकि जो हमारे शहर के, किसी भी शहर के जो मशहूर दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार हैं, आपके हमसाए के दुकानदार हैं, जिनसे आप अपना सामान खरीदते थे, चाहे वो खाने पीने का है, चाहे कपड़े का है, चाहे लगाने का है, वो आप उनसे ही ले सकें, कॉम्पिटिटिव प्राइस पे ले सकें। और जिस तरह ऑनलाइन कंपनियां उनको डिलीवर करा रही हैं घर घर में, हमारा पोर्टल भी उनको वही सुविधा देगा और हम वैसे ही उनको उन्हीं लाइंस पे ऊपर बिजनेस करके देंगे। ऐसा हमारा मानना है, ताकि हमारा व्यापारी भी कंपटीशन में रहे। क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे आम जनता तक? देखिए, ऐसा है कि हम लोग हेल्दी कंपटीशन में बिलीव करते हैं। तो हेल्दी कंपटीशन का मतलब है कि लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस दोनों के लिए सेम होने चाहिए। जैसे कि नीरज सर ने बोला अभी कि जो हमारी जो विदेशी कंपनियां आ रही हैं, जो भी लॉज हैं और जिसका वो धज्जियाँ उड़ा रही हैं जो हमारे इंडियन लॉज की, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर हम लोग रिलीजियसली सारे लॉज, इंडियन लॉज फॉलो कर रहे हैं एज शॉपकीपर्स, उनको भी फॉलो करने चाहिए। दैट्स इट। तो देख सकते हैं व्यापारी वर्ग जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान, क्योंकि जिस तरह की पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर चला जाए और इनके बारे में भी सोचा जाए। और जिस तरह से ऐप की बात की जा रही है, अगर ये अपनी ऐप शुरू करते हैं तो सारे व्यापारी वर्ग उस तरह की सुविधा देंगे जिस तरह से विदेशी ई कॉमर्स देते हैं। फिलहाल सुझाव कमेंट्स में अपने ज़रूर रखिएगा। देखते रहें जेके चैनल। मुझे मोहिंदर जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार